हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूँ आरजे अंकिता, आप सबके साथ फिर से लेकर हाजिर जिंदगी का सफर ऑन रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी स्टोरीज लेकर, और आज हमारी प्यारी सी स्टोरी का नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी कहानी। आज की कहानी है शिवानी की, जो अपने फ्रेंड लता के साथ मुंबई की हाजी जकरिया कॉलोनी में एक फ्लैट में रहती थी। शिवानी और लता 3 साल से मुंबई में अपने अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लता पुणे से आई थी और शिवानी बनारस से, लेकिन दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहने की वजह से बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। मुंबई बहुत कॉस्टली होने की वजह से दोनों ने ये डिसाइड किया था कि अपनी अपनी एक्सपेंसेस वो दोनों एक साथ शेयर करेंगे, इसलिए वो दोनों एक साथ फ्लैट शेयर करते थे। ऐसे ही खुशनुमा सुबह थी और शिवानी कथक के क्लासिकल म्यूजिक पर थिरकते हुए लता और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तब तक लता ने अपनी चादर खींचकर कहा, शिवी क्या कर रही है शिवी, कितनी लाउड म्यूजिक बजा रही है, धीरे करना शिवी, मुझे सोने दे, क्यों डिस्टर्ब कर रही है शिवी। बात ये थी कि शिवानी हर सुबह ऐसे ही कथक के क्लासिकल म्यूजिक पर थिरकते हुए नाश्ता तैयार करती थी, जिस वजह से पूरी कॉलोनी भी परेशान थी, और खासकर बगल में रहने वाले किशोर अंकल। उसी वक्त किशोर अंकल बाजू के फ्लैट में रहने वाले अपने बालकनी में आकर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही इतनी लाउड म्यूजिक होने की वजह से वो गुस्से में शिवानी और लता की खिड़की को देखते हैं और तेवरिया चढ़ाकर अखबार पढ़ने लगते हैं। पिछले 3 सालों से इस कॉलोनी का यही हाल था। शिवानी हर सुबह ऐसे ही क्लासिकल म्यूजिक में थिरकते हुए नाश्ता बनाती थी। शिवानी बहुत बबली नेचर की लड़की थी, बहुत ज्यादा खुश रहती थी, खुश मिजाजी लड़की थी, और उसके साथ लता रहते रहते वो भी बबली नेचर की हो गई थी। दोनों अलग अलग स्टेट से आए थे, और हालांकि डिफरेंस थी दोनों की थिंकिंग में, लेकिन एक साथ रहते रहते दोनों ने एक दूसरे की थिंकिंग को अडॉप्ट कर लिया था। तब तक शिवानी लता के पास जाती है और कहती है, लता उठ जा लता, देख कॉफी भी रेडी हो गई है, और शरारत से लता की चादर खींचते हुए कहती है, मैडम योर कॉफी। लता अंगड़ाई लेते हुए उठती है और कॉफी का मग थाम लेती है और मीठी मीठी चुस्कियां लेने लगती है। लता शिवानी से कहती है, थैंक यू शिवी, यू आर सो स्वीट, तू कितना ख्याल रखती है मेरा, मेरे उठने से पहले ही तू मेरा कॉफी तैयार कर देती है, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। शिवानी मुस्कुराती है और कहती है, एनीथिंग फॉर यू माय फ्रेंड। लता शिवानी से पूछती है, अच्छा शिवानी बता, तेरी तबीयत कैसी है, कुछ दिनों से पता नहीं तुझे बार बार फीवर क्यों आ रही है। शिवानी कहती है, पता नहीं लता, शायद कोई कमजोरी की वजह से बार बार फीवर आ रहा है, और 2-3 दिन पहले भी फीवर आया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शायद कमजोरी की वजह से ही होगी या स्ट्रेस की वजह से। कल मेरी डॉक्टर शाइन के साथ अपॉइंटमेंट है, तो कल देखते हैं कल क्या होता है। मैंने कुछ टेस्ट्स करवाने के लिए भी दिए हैं और उनकी रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी, सो लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा लता, तू कॉफी पी, मैं ना यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हूँ। लता कहती, यूनिवर्सिटी के लिए? शिवानी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर। शिवानी कहती है, नहीं लता, छुटकी बार बार बनारस से फोन कर रही है, मुझे उसके फॉर्म्स भी तो लाने हैं ना यूनिवर्सिटी से। लता कहती है, हाँ ये भी बात सही है, छुटकी बार बार तुझे बनारस से फोन कर रही है। अच्छा ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जा और छुटकी के लिए फॉर्म्स ले आ, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ। शिवानी कहती है, ओके बाय।
और शिवानी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। शिवानी अपने स्कूटर में यूनिवर्सिटी पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ही वो देखती है कि यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन रहती है, जिसे देखकर शिवानी को चक्कर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही ऑफिस के बगल में वो एडमिशन हेल्प डेस्क देखती है। वो एडमिशन हेल्प डेस्क पर जाती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, मुझे बीकॉम प्रॉस्पेक्टस चाहिए थे, कहाँ मिल सकते हैं मुझे बीकॉम प्रॉस्पेक्टस? इस कैंप पर यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स बैठे हुए रहते हैं, जो उनकी मदद कर रहे थे, जिन्हें लाइन में रहने की वजह से भी फॉर्म्स नहीं मिल पा रही थी। उसी कैंप में बैठा हुआ एक लड़का शिवानी से कहता है, यू आर मिस्टेकन, एक्चुअली ये लैंग्वेज सेक्शन है। आप एक काम करो, आप यहाँ से लेफ्ट जाओ और राइट में जाकर बीकॉम की ऑफिस है, आपको वहाँ से बीकॉम प्रॉस्पेक्टस मिल जाएंगे। और हाँ, जो फीस है वो आप क्लर्क ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। वो लड़का शिवानी से बात किए जा रहा था, उसे इन्फॉर्मेशंस दिए जा रहा था और शिवानी उसकी बात सुने जा रही थी। लेकिन अचानक से उस लड़के ने ये गौर किया कि शिवानी के आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। शिवानी को शायद चक्कर आ रहा था। वो लड़का अपनी कुर्सी से फुर्ती से उठता है शिवानी को संभालने के लिए, लेकिन जब तक वो लड़का शिवानी के पास तक पहुंचता है, तब तक शिवानी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, शिवानी क्यों बेहोश हो गई थी, उसे क्या हो गया था और ये लड़का कौन रहता है, ये सब सुनने के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ और मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट आती हूँ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. वेलकम बैक फ्रेंड्स। शिवानी थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है और होश में आ जाती है। वो उठती है तो अपने आप को यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में पाती है। वो उठती है और इधर उधर देखने लगती है। तब तक उसे वही लड़का दिखता है जो उसे एडमिशन डेस्क पे इंफॉर्मेशंस दे रहा होता है। वो उसे देखते रह जाती है। वो लड़का उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, सो हाउ आर यू राइट नाउ, आर यू फाइन, आर यू ओके? शिवानी उसे देखती है और कहती है, हाँ या आई एम ओके। पता नहीं मुझे चक्कर कैसे आ गया, शायद कमज़ोरी की वजह से मैं बेहोश हो गई। और मैं यहाँ कैसे? वो लड़का कहता है, या एक्चुअली आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे आपको मेडिकल रूम में लाना पड़ा। आई होप आप ठीक होंगी। शिवानी उसे देखती है और कहती है, या थैंक्स अ लॉट, अब मैं ठीक हूँ। एनीवेज थैंक्स अ लॉट। वो लड़का उसे कहता है, अमन, आई एम अमन। शिवानी कहती है, थैंक्स अमन,
थैंक्स अ लॉट। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। रूम में खामोशी बिखरी हुई रहती है और ये खामोशी दोनों को भारी पड़ती है, इसलिए शिवानी अपनी खामोशी तोड़कर कहती है, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो? अमन कहता है, जी हाँ स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो मेडिकल रूम है। और दोनों हंसने लगते हैं। वो लड़का फिर से कहता है, हाँ आई एम स्टूडेंट हियर, मैं इस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ। एनीवेज आपको बीकॉम प्रॉस्पेक्टस चाहिए थे ना? मैंने पता किया है उस बारे में। एक्चुअली बीकॉम प्रॉस्पेक्टस की विंडो अभी तक खुली नहीं है, सो आपको फॉर्म्स और प्रॉस्पेक्टस अभी तो नहीं मिल पाएंगे। आप एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, जैसे फॉर्म्स निकलते हैं आई लेट यू नो। शिवानी को एक अनजाने का हेल्प करना वैसे ही बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन फिर वो कहती है, नंबर? अमन कहता है, हाँ नंबर। एक्चुअली मुझे तो पता नहीं आप कहाँ रहती हो, सो अगर बीकॉम प्रॉस्पेक्टस निकलेंगे देन आई लेट यू नो। शिवानी थोड़ी देर सोचती है और सोचती है कि हाँ इस इंसान ने मेरी इतनी मदद की है तो नंबर देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मुझे। शिवानी एक डांस स्कूल में डांस टीचर रहती है, इसलिए शिवानी कुछ ना सोचते हुए अपने बैग से डांसिंग स्कूल का विजिटिंग कार्ड निकालती है और अमन को पकड़ा देती है। वो कहती है, ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा नंबर है, आप जब आपको पता चले तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। अमन उस कार्ड को लेता है और अपने डायरी के अंदर रख देता है। शिवानी देखती है उस डायरी पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ रहता है, ऐसे कुछ ला वी डब एस बेला। वो पूछना चाहती थी अमन से कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं पूछती। थोड़ी देर आराम करने के बाद शिवानी अपने घर चली जाती है और ये वाकया के बारे में बहुत बार सोचती है। शिवानी की कुछ दिनों से बहुत तबीयत खराब चल रही थी। उसे बीच बीच में चक्कर भी आते थे, फीवर भी आता था। शिवानी को लगता था कि ये सब शायद कमजोरी की वजह से होगा, लेकिन उसे डर भी लगता था कि उसे हुआ क्या है, बार बार उसे इतनी कमजोरी क्यों फील हो रही है। अगले दिन शिवानी डॉक्टर शाहीन के पास जाने वाली थी। अगले दिन शिवानी उठती है, फ्रेश अप होती है, तैयार होती है और हॉस्पिटल के लिए मुंबई की ट्रैफिक भरी भीड़ में निकल जाती है। एक्चुअली कुछ दिनों से शिवानी को ट्रैफिक, भीड़ भाड़, हॉर्न्स, ये सबसे बहुत चिढ़ होने लगी थी। बहुत इरिटेटेड फील करती थी भीड़ भाड़ में, और वो जैसे तैसे डॉक्टर शाहीन के केबिन में पहुंचती है। पहुंचकर शिवानी डॉक्टर के केबिन में दस्तक देती है। तब तक डॉक्टर शाहीन उसे कहती है, अरे शिवानी, गुड मॉर्निंग, आओ, कैसी हो, आओ अंदर आओ। डॉक्टर शाहीन फोन उठाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, सुनो, डोंट सेंड एनीबडी इन, आई विल लेट यू नो, कहकर वो फोन रख देती है। डॉक्टर शाहीन शिवानी की तरफ अपना कुर्सी बढ़ाकर कहती है, और बताओ शिवानी, कैसी हो? शिवानी कहती है, या डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत कमज़ोरी सी रहती है और फीवर भी आता जाता रहता है। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों होता है। शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और तो कोई बात नहीं है, आई एम फाइन, आई एम ओके। डॉक्टर शाहीन 2 पल चुप रहती है और शिवानी का हाथ थामकर गहरी सांस लेती है। डॉक्टर कहती है, शिवानी, नो,
यू आर नॉट ओके। शिवानी कहती है नॉट ओके? क्यों डॉक्टर, क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके ना? शिवानी बहुत डरी हुई रहती है। डॉक्टर कहती है नो शिवानी, कुछ ठीक नहीं है। देखो, जिसे हम सबको जिस चीज का डर था वही हुआ। शिवानी चुपचाप डॉक्टर की बातें सुनती हुई रहती है। डॉक्टर कहती है देखो शिवानी, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये रिपोर्ट्स में ये सब आएंगे, और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। और उसमें तब तक शिवानी हड़बड़ा के कहती है उसमें रिपोर्ट्स में क्या आया है डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर कहती हैं शिवानी देखो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एक्चुअली तुम्हें HIV पॉजिटिव है। तो दोस्तों, शिवानी अपने रिपोर्ट्स के बारे में सुनने के आगे क्या करती है? क्या अपने सपनों को संभाल पाती है या टूट जाती है? ये सब सुनने के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आती हूँ। दस्तक पूछे दर कहाँ है, राह ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ। जो चुनी है मेरी थी रजा, रहता हूँ क्यों फिर खुद से ही खफा।
तेरे माथे पे हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां। आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे, रब का हुक्म ना मिटता है यहाँ। वो राहें ऐसी जिनकी मंजिल ही नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। क्यों मैं जागूं और वो सपने बो रहा है। क्यों मेरा रब यूं आंखें खोले सो रहा है। क्यों मैं जागूं। वेलकम बैक दोस्तों। डॉक्टर शाहीन के केबिन में मानो एक चीखती हुई खामोशी थी। शिवानी बिल्कुल चुपचाप एक टक डॉक्टर शाहीन को देखे जा रही थी, मानो सवाल कर रही हो कि ये कह दिया आपने डॉक्टर। शिवानी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसके जिंदगी में तो अब तूफान आ चुका था। ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी से सब कुछ बहा के ले जाने वाला है। उसकी सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ। शिवानी के आंखों के सामने सबका चेहरा आने लगा। माँ, पापा, छुटकी, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ उसके आंखों के सामने आने लगा। शिवानी बिल्कुल चुपचाप थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से धीरे धीरे उसके सपने फिसल रहे हैं। शिवानी मुंबई फिल्म कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थी। उसने सोचा था कि वो बहुत बड़ी फिल्म कोरियोग्राफर बनेगी। उसने सोचा था कि वो जिंदगी भर थोड़ी ना डांस स्कूल में डांस टीचर बन के रहेगी। उसने तो सोचा था कि वो अपने सपने पूरे करेगी, अपनी ख्वाहिशों को उड़ान देगी। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो गीली आंखों से डॉक्टर शाहीन को देखे जा रही थी। डॉक्टर शाहीन शिवानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शिवानी ऐसे रो मत, हिम्मत मत हारो शिवानी। देखो मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का है, इस बीमारी से लड़ने का है। और तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा शिवानी। देखो शिवानी, तुम ठीक हो सकती हो। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है। यू कैन बी एब्सोल्युटली ओके। शिवानी देखो, मुझे पता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम क्या करोगी, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। तुम ठीक हो सकती हो शिवानी, ऐसे हिम्मत मत हारो। डॉक्टर शाहीन अपनी कुर्सी से उठती है और शिवानी को गले लगाती है। डॉक्टर शाहीन कहती है, नहीं शिवानी, ऐसे रोते नहीं है। शिवानी डॉक्टर शाहीन को देखकर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया डॉक्टर, कभी कुछ गलत नहीं किया। डॉक्टर शाहीन अपनी कुर्सी पे वापस बैठते हुए कहती है, नहीं शिवानी, HIV पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया हो।
HIV पॉजिटिव का रीजन सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं है। HIV पॉजिटिव बहुत कारणों से हो सकता है। HIV एक वायरस है शिवानी, जो किसी भी तरह आपके ब्लड में आ सकता है। शायद ये वायरस कोई इन्फेक्टेड इंजेक्शन या इन्फेक्टेड ब्लड से तुम्हारे बॉडी में आ गया हो। ऐसा थोड़ी ना है शिवानी कि तुमने कुछ गलत किया हो। इस बीमारी को लेकर हमारे देश में बहुत गलत फहमियां हैं। लेकिन शिवानी, मैं खुद एक डॉक्टर के दम से ये कह रही हूँ कि HIV पॉजिटिव का होना मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया हो। शिवानी, हो सकता है किसी डॉक्टरी लापरवाही की वजह से तुम्हारे ब्लड में ये वायरस आ गया हो। बहुत कारण हो सकते हैं इसके शिवानी। लेकिन शिवानी, अभी इस वक्त हमें वजह टटोलना नहीं चाहिए। हमें आगे देखना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। शिवानी बस डॉक्टर शाहीन की बातें चुपचाप सुन रही थी। कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ, सिरप और अगली तारीख की प्रिस्क्रिप्शन लेकर शिवानी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंचती है। उसके आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो तो अंदर से टूट चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मौत कहीं छुप कर देख रही है। मौत उसे धीरे धीरे अपने करीब ला रही है और वो इस दुनिया से दूर जा रही हो। शिवानी अंदर से टूट जाती है और अपने आप को 4 दीवारों के अंदर कैद कर लेती है। वो डांस स्कूल भी जाना छोड़ चुकी थी। वो बस अपने रूम में चुपचाप बैठी रहती थी। शिवानी के ख्वाब धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। आरज़ुएं रो रही थी, ख्वाहिशें बिखर रही थी और तमन्नाएं घास रही थी। अब तो शिवानी और लता के फ्लैट से कोई म्यूजिक का शोर नहीं आता था और कभी कभी तो बगल पड़ोसी में रहने वाले किशोर अंकल उनकी विंडो को जब भी पेपर पढ़ने बैठते एक बार देख ही लेते थे। वो सोचते थे कि इतने दिनों से वो म्यूजिक का शोर नहीं आ रहा है जिससे वो पिछले 3 सालों से परेशान थे। हाजी जकरिया कॉलोनी का अब ये फ्लैट, जो कि पहले गुलजार रहता था म्यूजिक के शोर से, अब खामोशी के किस्से सुना रहा था। शिवानी की बीमारी ने कम, लेकिन उसकी नाउम्मीदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था उसे। इस दौरान लता ने शिवानी का बहुत ख्याल भी रखा, उसके खाने पीने, दवाइयों से लेके सब कुछ। धीरे धीरे जहाँ शिवानी के कबर्ड्स में म्यूजिक सीडीज, डांस के सीडीज रहते थे, अब वहाँ धीरे धीरे कैप्सूल्स, सिरप और दवाओं के पर्चों ने जगह ले लिया था। शिवानी किसी से बात नहीं करती। कभी कभी शिवानी रास्ते के दूसरे तरफ खुलने वाली खिड़की के पास खड़े होकर चुपचाप आसमान को तकती रहती और कभी कभी अपने ही कमरे में लगे हुए उस सदाबहार के पौधे को देखती रहती, जब धीरे धीरे मुरझाने लगा था। एक दिन ऐसे ही शिवानी के घर में किसी की दस्तक होती है। शिवानी गेट खोलती है तो माधव भैया रहते हैं, उसके डांसिंग स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड। शिवानी तकरीबन मुस्कुराती है और कहती है, अरे माधव भैया आप? माधव भैया कहते हैं, हाँ बेटा, आप इतने दिनों से डांसिंग स्कूल नहीं आ रही हो, सब पूछ रहे हैं आपके बारे में। और हाँ, आपके लिए कुरियर भी आया था, बहुत दिनों से आप आई नहीं,
तो सोचा आपको घर चल के दे देता हूँ। शिवानी वो कुरियर लेती है और कहती है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, और दरवाज़ा बंद कर देती है। शिवानी कुरियर खोलती है और देखती है उसमें बीकॉम प्रॉस्पेक्टस, बीकॉम के फॉर्म्स और एक लेटर रहता है। वो लेटर खोलती है और पढ़ती है। अमन। हाय शिवानी, कैसी हो तुम? आई होप यू आर डूइंग वेल। एक्चुअली तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूं जब बीकॉम के प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म्स निकल आएंगे। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, इसलिए तुम्हें बीकॉम प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म्स कुरियर कर रहा हूँ। शिवानी, बीकॉम के फॉर्म्स जमा करने के डेट बस कुछ ही दिनों के हैं। एक हफ्ता के बाद बीकॉम के फॉर्म्स की विंडोज़ बंद हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये फॉर्म्स खुद तुम्हें कुरियर कर दूं। और उस लेटर के नीचे फिर से कुछ अजीब सा लिखा था, ऐसे ही कुछ, ला वीडा एस बेला। शिवानी उस वर्ड को देखते सोच रही थी, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। शिवानी अपने आप को आईने में देखती है और मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर उसे उसी आईने में उसके पीछे रखे हुए उस सदाबहार के पेड़ को देखती है, जो कि अब धीरे धीरे शिवानी की तरह ही मुरझाने लगा था। तो दोस्तों, क्या शिवानी अपने आप को संभाल पाएगी, उभर पाएगी अपने बीमारी की नाउमीदगी से? ये सब सुनने के लिए आप सब बस बने रहिए मेरे साथ। मैं लौट आती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी
चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए। वेलकम बैक दोस्तों। हालांकि शिवानी की बीमारी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन शिवानी ने तो जीना ही छोड़ दिया था। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी ठीक होने की। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मौत बस उसे अपने तरफ खींचे जा रही है और वो मौत की तरफ बढ़े जा रही है। वो जीना ही भूल गई थी। उसने अपने सारे सपने को त्याग दिया था और अब शिवानी पूरी तरह से टूट गई थी, पूरी तरह से। इसलिए डॉक्टर शाहीन कई बार उसे ये भी कहती कि शिवानी तुम एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां वो तमाम लोगों से मिलकर जानकर ये जान सकती है, ये समझ सकती है कि इस सफर में वो अकेली नहीं है और बहुत लोग हैं जो इस सफर के साथ हैं। लेकिन शिवानी ने तो अपने आप को 4 दीवारों में कैद कर लिया था। वो कहीं नहीं जाती थी, किसी से नहीं मिलती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक तरफ तो उसे सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना था और दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी सहेली, उसकी सबसे अच्छी सपोर्ट, उसकी दोस्त उससे दूर जा रही थी। लता ने शिवानी से कहा था कि उसके चाचा पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और अब वो उन्हीं के साथ रहेगी, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। शिवानी को पता था कि लता झूठ कह रही है, लेकिन उसने खुशी खुशी शिवानी को विदा कर दिया। HIV का इलाज तो कभी ना कभी ये दुनिया, ये मेडिकल साइंस ढूंढ ही लेगी, लेकिन HIV को लेकर जो शक सबके मनों में है, वो उसका इलाज शायद ये दुनिया, ये मेडिकल साइंस कोई नहीं ढूंढ पाएगी। और लता को भी ऐसे ही कुछ शक हो गया था कि अगर वो शिवानी के साथ रही तो शायद वो भी बीमार पड़ सकती है। इसलिए शिवानी ने लता को कभी रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि लता के मन में ये शक है कि उसके साथ रहते रहते लता कभी बीमार ना पड़ जाए। इसलिए कई दिनों से लता ने अपने बर्तन भी अलग कर दिए थे। लता के जाने के बाद शिवानी के अंदर का खालीपन अब उसके कमरे में भी दिखने लगा था। एक दिन ऐसे ही शिवानी हॉस्पिटल जाने के लिए अपने घर से निकली तो उसका सामना पड़ोस के किशोर अंकल से हो गया। आज वो शिवानी को गुस्से से नहीं बल्कि मुस्कुरा के देख रहे थे। शिवानी से किशोर अंकल ने कहा, बेटा कैसे हो, कहाँ गुम रहते हो आजकल? और शिवानी मुस्कुरा दी। किशोर अंकल शिवानी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद किशोर अंकल ने शिवानी से कहा, बेटा दरअसल मैं ये कह रहा था कि तुम जो हर सुबह सुबह वो म्यूजिक बजाते थे ना, चाहो तो बजा दिया करो। कई दिनों से तुमने म्यूजिक नहीं बजाया, अब बहुत सूना सूना लगता है, चाहो तो बजा दिया करो। शायद म्यूजिक सुनने की आदत सी हो गई है। शिवानी के आंखों में आंसू आ गए। HIV के पेशेंट्स के लिए उनकी बीमारी से ज्यादा उनकी मायूसी, उनकी नाउमीदगी खतरनाक होती है, जो कि अब धीरे धीरे शिवानी में दिखने लगी थी। इसलिए बहुत फोर्सफुली डॉक्टर शाहीन ने शिवानी को एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। शिवानी एक दिन सपोर्ट ग्रुप पहुंची। उसने देखा कि वहां तमाम लोग हैं जो उसी की तरह बीमार हैं, कई कई बीमारियों से लड़ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और शिवानी को
उन्हें देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वो इस सफर में अकेली नहीं है। तभी उसकी नजर एक शख्स पे गई। इतने अजनबी चेहरों के बीच में यह चेहरा उसे अजनबी तो लग रहा था, लेकिन उतना भी ज्यादा अजनबी नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उस इंसान को कहीं तो देखा है। उसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे याद आया कि ये तो अमन है जो उस दिन कॉलेज में मिला था। सबसे पूछताछ करने के बाद उसे ये पता चला कि अमन को कैंसर है। तो दोस्तों, शिवानी अमन के इस बीमारी के बारे में जानकर आगे क्या रिएक्शन देती है, क्या सोचती है, ये सब सुनने के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ, और मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए।
पर सोच लो, इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। समा कल हो ना हो। वेलकम बैक दोस्तों। अमन के इस बीमारी के बारे में जानकर शिवानी बिल्कुल अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में समुंदर उमड़ आता है। वो सोचती है जिंदगी इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है। उफ, कैसा कर सकती है जिंदगी किसी इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा। शिवानी सोचती है कि अमन तो कितना हंसता खेलता वो पर्सन था, लेकिन उसे ये बीमारी है। उसने कभी एहसास होने भी नहीं दिया। वो तो हमेशा खुश रहता था। हालांकि शिवानी बस अमन से एक बार मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी अमन को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे इतनी बड़ी बीमारी है। शिवानी अपनी बीमारी के बारे में भूलकर अमन के बारे में सोचने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है अमन के बारे में सोचकर। वो देखती है तो अमन लोगों के बीच बैठा हुआ अपना गिटार बजाता हुआ रहता है, लोगों को एंटरटेन करता हुआ रहता है, और वो सोचती है कि अमन को इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी वो कितना खुश है, कितनी कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है वो। शिवानी अमन के पास जाती है और उसके पास बैठती है। अमन और शिवानी एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रह जाते हैं, मानो कि दोनों के बीच कितने जवाब सवाल हो चुके हैं। अमन मुस्कुराता है और शिवानी से कहता है, सो शिवानी, कैसी हो तुम? हाउ आर यू? शिवानी अमन को बस देखते रह जाती है और पूछती है, अमन, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर हैरानी नहीं हुई? अमन ना में सर हिलाता है और कहता है, शिवानी, एक्चुअली जहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है उसी हॉस्पिटल में मेरी भी ट्रीटमेंट चल रही है। बात यह है कि डॉक्टर शाहीन को मैंने ही कहा था कि तुम्हें ये सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए, ताकि तुम हिम्मत ना हारो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। शिवानी अमन से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन करके रह जाती है। अब शिवानी करीबन रोज सपोर्ट ग्रुप आने लगी थी। उसे यहाँ आकर बेटर फील होता था, उसको कॉन्फिडेंस जागता था, और वो अमन से भी रोज मिलती थी। अमन की और शिवानी की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन अमन और शिवानी हॉस्पिटल के लॉन में टहलते हुए बातें करने लगते हैं। तमाम बातें होती उन दोनों के बीच, उनके सपनों के बारे में, हॉबीज के बारे में, ख्वाहिशों के बारे में।
तभी शिवानी हैरानी से अमन से पूछती है, अमन, तुम्हें डर नहीं लगता? अमन शिवानी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, डर? किस बात का डर शिवानी? मौत का? मौत तो सबको आनी है, क्या सब डरते हैं शिवानी? कोई नहीं डरता ना मौत से, तो फिर हम क्यों डरे? जस्ट बिकॉज हम बीमार हैं इसलिए? हमारे पास कम वक्त है इसलिए? नहीं शिवानी, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, ये वक्त इस बीमारी से फाइट करने का है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का है। और मौत से क्यों डरना शिवानी? मौत तो कभी ना कभी आनी ही है, लेकिन जब आएगी तब आएगी। हम अपना जीवन जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये जिंदगी बस हमें एक बार मिलती है। लाइफ इज जस्ट ओनली फॉर वन टाइम। और हम इसी बारे में सोच कर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते ना शिवानी। मानता हूं कि हमें बीमारी हुई है, बीमारियां ठीक भी होती है शिवानी। मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, हो सकता है हमारे बीमारी के लिए मेडिसिन निकल आए, हम ठीक हो जाए। शिवानी, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठो कि तुम ठीक हो सकती हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। शिवानी, नाउम्मीदगी में कुछ भी नहीं रखा है। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है शिवानी, तो फिर हम क्यों नहीं? अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, अपने सपने को पूरा करो। जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, उन सबको उड़ान दो शिवानी। ऐसे हिम्मत हारकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे मेरा हॉबी था, मेरा सपना था स्पेनिश गिटार सीखना, तो देखो सीख रहा हूं। और ये देखो, अमन ने अपनी उंगलियां अपने गिटार पर लिखे हुए उसी अजीब से लिखावट पर अपनी उंगलियां फिराई, ला विदा एस बेला। इसका मतलब जानती हो शिवानी? शिवानी ना में सर हिलाती है। अमन कहता है, इसका मतलब है लाइफ इज ब्यूटीफुल। शिवानी, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको एक अलग नजरिए से देखो। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है शिवानी, और हमें इसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जीनी चाहिए। अमन शिवानी को समझाया जा रहा था और शिवानी बस चुपचाप अमन की बातें सुने जा रही थी। शिवानी को ऐसा लगा कि वो एक गहरी नींद से जागी है। शिवानी को ऐसा लगा कि किसी ने उसे अंधेरे से खींचकर रोशनी में ला दिया हो, उसे फैक्ट बात बता दिया हो। अमन खुश मिजाज लड़का था, उसके अंदर जिंदगी भरी हुई थी, जिंदगी से भरा हुआ शख्स था अमन। और अब अमन की इन कॉन्फिडेंस वाली बातों को सुनकर शायद अब थोड़ी सी जिंदगी शिवानी में भी सांस लेने लगी थी। शिवानी ने उसी वक्त ये फैसला किया कि वो अब अपने हर ख्वाहिशों को पूरा करेगी, अपने सपनों को उड़ान देगी। वो फिल्म कोरियोग्राफर बनना चाहती थी तो फिल्म कोरियोग्राफर बनेगी, वो डांसिंग स्कूल भी जाएगी। उसने उसी वक्त ये फैसला किया कि अब वो हिम्मत से इस बीमारी का सामना करेगी, बल्कि इस बीमारी के सामने हारेगी बिल्कुल नहीं। शिवानी अमन से कहती है, थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्फिडेंस। और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह पड़ोस के किशोर अंकल अपनी न्यूज़पेपर लेकर बैठे ही थे कि उन्हें शिवानी के विंडो से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है।
शिवानी वैसे ही जैसे 3 साल से करती आई थी, जैसे लाउड म्यूजिक पर थिरकते हुए नाश्ता बनाती थी, आज शिवानी वैसे ही अपनी क्लासिकल म्यूजिक पर थिरकते हुए नाश्ता बना रही थी। लेकिन आज किशोर अंकल उसकी विंडो को गुस्से से नहीं देखते, बल्कि मुस्कुरा देते हैं। हाजी जकरिया कॉलोनी में फिर से जिंदगी झूमने लगी थी। शिवानी के घर में खुशियां दौड़ने लगी थी और वो खुशी खुशी नाश्ता तैयार कर रही थी। उसे अब डांसिंग स्कूल भी जाना था और उसके कमरे में रखे हुए सदाबहार के पौधे पर एक छोटी सी कली भी उभर आई थी और शिवानी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आप सबको ये इंस्पिरेशनल कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई हो तो आप अपनी फीडबैक्स देना मत भूलिएगा मुझे, और मैं आप सबके साथ एक प्यारी सी कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी अगले ट्यूसडे को। खुश रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और हाँ, जाने से पहले ये प्यारा सा गीत जरूर सुन के जाइएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। ये हौसला कैसे झुके, ये